फिल्म पिरान्हा को आज समझाया जा रहा है। आइए आपको शुरुआत में बताते हैं वास्तव में पिरान्हा क्या है। पिरान्हा वास्तव में एक मछली है जिसके नुकीले और नुकीले दांत होते हैं। ये मछली बड़े आकार और शिकारी होती है, अतः यह बहुत ही चतुर और मेनसिंग मछली है। चलिए अब फिल्म की व्याख्या करते हैं। फिल्म की शुरुआत में एक झील दिखाई जाती है। उस झील से मछली पकड़ने के लिए एक बूढ़ा व्यक्ति वहां गया था। भूकंप तब होता है जब वह मछली पकड़ रहा होता है, और ये भूकंप सबसे तेज है। नतीजतन झील की आंतरिक मंजिल विभाजित हैं। उस आदमी की नाव काम नहीं कर रही थी, इसलिए वह भी वहीं पकड़ा गया था, और झील का पानी उसकी उस विभाजित दिशा में बह रहा था। तो उस दिशा में पानी बहने के कारण उनकी नाव वहां फंस गई थी। इसी बीच वह आदमी नाव से पानी में गिरता है, और कई पिरान्हा झील के उस विभाजित फर्श से दिखाई देते हैं, और वे हमला करने के बाद उसे खाना शुरू कर देते हैं। वह बूढ़ा मदद के लिए चिल्लाता है। काश उसके सिवाय झील में कोई मानव नहीं था। फिर सभी पिरान्हा उस आदमी का शिकार करते हैं, और वे उस आदमी का मांस खाते हैं। खून के सिवाय कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बाद में ये देखा गया कि भूकंप समाप्त हो गया था, जहां कई लोगों ने उस झील पर अपनी यात्रा शुरू की थी, क्योंकि लोग सिर्फ उस झील का दौरा कर रहे थे ताकि विज्ञापन खर्च कर अपने स्प्रिंग ब्रेक का आनंद लिया जा सके। इस कारण से कई आगंतुक उस झील में आए थे। इफ यू लाइक द मूवी देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स मूवी वीडियो। उस झील में जेक नाम का एक लड़का दिखाया गया है। उस समय जेक अपने दोस्त के साथ बात कर रहा है। जेक और उसका दोस्त एक दूसरे के करीब थे। जेक अपनी छोटी बहन को लेने के लिए वहां गया था। जेक वहां एक लड़की से भी मिलता है जो एक अभिनेत्री थी, और वह फिल्म की शूटिंग के लिए वहां थी। दरअसल उस झील में एक फिल्म की शूटिंग होने वाली थी। इस बीच फिल्म निर्देशक वहां पहुंचता है। वे यहाँ फिल्म की शूटिंग के लिए आए थे। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसे इस झील के बारे में अच्छी जानकारी हो, और उसे इस लोकेशन की पूरी जानकारी थी, और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जेक था। इसलिए फिल्म निर्देशक जेक से पहले एक प्रस्ताव रखता है। बस हमारा मार्गदर्शन करें, मैं आपको भारी मात्रा में धनराशि प्रदान करूंगा। तो ये जेक की छुट्टी का समय था, इसलिए वह भी इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है। बाद में जेक अपने घर लौटता है, जहां उसकी मां घटना स्थल पर पहुंचती है। जेक की मां का नाम जूली था, जो पुलिस अधिकारी थी। जेक के अपने 2 छोटे भाई बहन भी थे। उनकी मां पूरे दिन ड्यूटी के लिए समर्पित रहती थी, इसलिए वह जेक से कहती है कि आप फिल्म निर्देशक का मार्गदर्शन करना नहीं छोड़ेंगे। आप अपने भाई बहनों की देखभाल के लिए घर पर अपना समय व्यतीत करेंगे। इसलिए जेक उसे मना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने फैसला किया कि वह झील पर जाने की बजाय घर पर रहेगा। इसके बाद पुलिस अधिकारी जूली डिप्टी से मिले। डिप्टी बताता है कि एक बूढ़ा आदमी कल उस झील में मछली पकड़ने गया था, और वह अभी भी नहीं लौटा है, और वह खो गया है। इसके कारण उस बूढ़े व्यक्ति की पत्नी बहुत चिंतित है। डिप्टी ने यह भी खुलासा किया कि उन्हें उस बूढ़े व्यक्ति की नाव मिल गई है, लेकिन वह लापता है। झील में चलते हुए जूली खुद उस बूढ़े को खोजती है। वह बाहर आने के लिए आगे बढ़ती है जब जूली को वह बूढ़ा नहीं मिलता है। अचानक उस बूढ़े व्यक्ति का मृत शरीर उसके पास तैरता है। उस मृत शरीर को विकृत कर दिया गया क्योंकि पिरान्हा ने उस आदमी का पूरा मांस खा लिया था। जूली को लगता है कि इस बूढ़े को एक मगरमच्छ ने निशाना बनाया था। डिप्टी उस पर कहता है, नहीं, एक मगरमच्छ इसके लिए जिम्मेदार नहीं लगता है, क्योंकि उसकी सभी हड्डियां सुरक्षित और मजबूत हैं, क्योंकि उनकी हड्डियों को भी मगरमच्छों ने खाया था अगर वे उनके द्वारा शिकार किया जाता था। एक अन्य जानवर ने उसे ऐसी स्थिति में बदल दिया है। इसने उसका सारा मांस खा लिया है। फिर उस बूढ़े व्यक्ति के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तो ये पता चल सकता है कि ये बूढ़ा कैसे मर गया। और आगंतुक उस झील में संख्या में बढ़ रहे थे। सभी वहां खूब मस्ती कर रहे थे। जेक भी उस झील पर जाने के लिए तरस गया, इसलिए वो अपने भाई बहनों से निवेदन करता है, मुझे उस झील में जाने दो, मैं आपको बदले में $100 का पुरस्कार दूंगा। इसलिए जेक के भाई बहनों ने उसे वहां जाने दिया, और वे कहते हैं, हम आपको अपने शब्द देते हैं कि हम घर पर रहेंगे, कहीं नहीं जा रहे। यह सुनकर जेक संतुष्ट है। बाहर आकर वो उस झील में आता है। जेक एक बार फिर अपने दोस्त से मिलता है। वे अभी भी एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं कि फिल्म निर्देशक वहां दिखाई देते हैं,
और वह जेक के दोस्त को फिल्म की शूटिंग में उनके साथ जाने का प्रस्ताव भी देता है। जेक का दोस्त उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि जेक भी वहां जा रहा था। दूसरी तरफ जेक के भाई बहन घर पर अकेले थे क्योंकि जेक उनके साथ नहीं था, इसलिए अपने वादे पर लौटते हुए वे एक छोटी नाव लेकर झील पर जाते हैं। भूकंप की जांच के लिए उस झील में एक टीम आई थी। जूली उस टीम के साथ उसे उस स्थान पर ले जाती है। उस टीम का नेता भी था जिसका नाम नोवाक था। जूली और नोवाक नाव पर हैं। नोवाक के समूह के सदस्य भूकंप की वजह से बनाई गई झील की आड़ में जा रहे हैं। झील की जगह में सबसे बड़ी दरार थी। आगे बढ़ते हुए वे वहां एक भव्य खदान देखते हैं। ऐसा लग रहा था कि कावेरी काफी समय पहले से अवरुद्ध हो गई है, लेकिन उस भूकंप के कारण गाड़ी में एक रास्ता बन गया था और वे पिरान्हा उस स्थान से प्रकट हुए थे। वे वहां कई अंडे भी देखते हैं और वे उन अंडों में चले जाते हैं। उसी समय पिरान्हा वहां दिखाई देते हैं जो नोवाक के एक साथी पर हमला करते हैं। उसके चिल्लाने की आवाजें सुनकर उसके अन्य साथी उसे बचाने के लिए दिखाई देते हैं, लेकिन वे मछलियां उसे भी मार देती हैं। फिर नोवाक भी पानी में चला जाता है और वह अपने साथी को नाव पर लाता है। जूली और नोवाक ने नोटिस किया है कि उन मछलियों ने उसे समाप्त कर दिया है और उन शिकारियों मछली ने भी उसे काट दिया था। उन्होंने उसका मांस और खाल खा ली थी। तब वे वहां एक जीवित पिरान्हा पाते हैं। जूली और नोवाक समुद्री जीव विज्ञानी आते हैं जो पिरान्हा लेते हैं। समुद्री जीव विज्ञानी ये देखकर आश्चर्यचकित हैं कि पिरान्हा, क्योंकि ये पिरान्हा 2 मिलियन साल पहले समाप्त हो गए थे और यह पिरान्हा की पहली प्रजाति थी जो सबसे अधिक खतरा था। इसका मतलब है कि ये एक पुरानी प्रजाति थी। नोवाक बताता है कि एक और झील की खोज भूकंप से निर्मित जैसे हुई है और ऐसी मछलियां उस झील में हजारों की संख्या में पाई जाती हैं। मारिन जीव विज्ञानी बताते हैं ये मछलियां लंबे समय तक वहां जीवित रही क्योंकि वे एक दूसरे का शिकार होंगे और ये मछलियां चतुराई से दूसरों को शिकार बनाती हैं। सबसे पहले एक मछली काटने के बाद इंसान या जानवर का खून निकालती है। नतीजतन अन्य सभी मछलियां रक्त के होश में आने के बाद अपने शिकार तक पहुंचती हैं। अब उन मछलियों को हजारों की संख्या में उस झील में पाया गया, इसलिए उन्हें अभी खत्म करना आसान नहीं था। तो जूली और डिप्टी सभी को उस झील से बाहर आने के लिए कहते हैं और वे कहते हैं खतरा है, इसलिए इस स्थान को जल्द से जल्द बख्शा जाना चाहिए। लेकिन किसी को उनकी चेतावनी की परवाह नहीं है और वे झील में बने हुए हैं। जेक उस झील में अपने भाई बहनों को भी पाता है। जेक उन्हें अपना गुस्सा दिखाते हुए कहता है, आप दोनों ने घर पर रहने का वादा किया था। जेक अपने दोस्त से कह रहा है, हमें इस जगह को छोड़ देना चाहिए। अचानक उनकी नाव भारी चीज से दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। नतीजतन इंजन काम करना बंद कर देता है। ये जांचने के बाद ज्ञात होता है कि किसी चीज ने प्रोपेलर को अवरुद्ध कर दिया है। इसलिए फिल्म निर्देशक नाव को तेजी से चलाना शुरू करता है और वह नाव एक चट्टान से टकराती है और क्षतिग्रस्त हो जाती है। नाव की टूटने से नाव में छेद हो जाता है और पानी नाव में घुसने लगता है। इस दौरान निर्देशक और उसके साथी पानी में गिर जाते हैं। कई पिरान्हा उन पर हमला करते हैं। उन मछलियों ने निर्देशक के दोस्त को बुरी तरह से खाना शुरू कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। इसके साक्षी निर्देशक चिल्लाने लगते हैं और उसकी मदद करने के लिए सभी संघर्ष करते हैं। वे निर्देशक को तुरंत नाव पर खींचते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि पिरान्हा ने अपने आधे शरीर को पीड़ित कर लिया था। पहली नजर में वह निर्देशक भी अपने अंत से मिलता है। फिर पिरान्हा झील के उस हिस्से में तैर गया जहां लोग तैर रहे थे। उन्होंने जूली और डिप्टी के चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया था। वे मछलियां एक एक कर सभी का शिकार कर रही थीं। जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी के बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, लोग भयभीत हैं। वे भागना शुरू कर देते हैं और उस जगह पर मछली का आतंक हावी है। झील में केवल खून दिखाई दे रहा था, अन्यथा कुछ नहीं। जूली और नोवाक लोगों को झील से नाव तक ला रहे थे, लेकिन पिरान्हा आसानी से उन्हें छोड़ने वाले नहीं थे और उन्होंने कई लोगों को शिकार बनाया था। विपरीत दिशा में जेक नाव दिखाई देती है। जेक के दोस्त, भाई बहन और अभिनेत्री उसके साथ थे और नाव पानी से भर रही थी। वे वहां बुरी तरह से फंस गए थे क्योंकि वे यह नाव एक समय के बाद वहां पूरी तरह डूब जाएगी और वे पिरान्हा के भोजन बन जाएंगे।
फिर जैक मदद मांगने के लिए अपनी माँ जूली को बुलाता है और उसने अपनी नाव की जगह का खुलासा किया और जूली नोवाक के साथ उस जगह पर जाती है और सभी लोग झील से बाहर आ गए थे जो उसमें थे। उनमें से कुछ मर चुके थे, लेकिन बचे हुए लोगों के हाथ और पैर पिरान्हा ने खा लिए थे। जूली और नोवाक जैक की नाव तक पहुंचते हैं। जूली नावों के बीच एक बंधन बनाती है, उन्हें रस्सी से बांधती है और वह जैक तक पहुंचती है। जहां जैक का दोस्त मौजूद था वहां बहुत पानी था और वह वहां घुस गई थी, इसलिए पिरान्हा ने भी वहां संपर्क किया था। तो जूली हर किसी को रस्सी के माध्यम से दूसरी नाव पर जाने का निर्देश देती है, लेकिन जैक जूली का पालन करने के लिए मना करता है। वह कहता है, मैं अपने दोस्त के बिना जाने को तैयार नहीं हूँ। उस पर जूली कहती है, एक बार मैं सभी को सुरक्षित रूप से दूसरी नाव पर भेज दूं, तब आप और मैं अपने मित्र को बचाने के लिए जाएंगे। तो जूली, उसके दो भाई बहन और अभिनेत्री रस्सी के सहारे दूसरी नाव पर जा रहे थे। उनके वजन के कारण नीचे झुकते समय रस्सी ढीली होती है, तो एक मछली उस अभिनेत्री पर हमला करती है। तो अभिनेत्री उस रस्सी पर नियंत्रण खो देती है और वह पानी में गिर जाती है, जहां सभी मछलियां उस पर एक साथ हमला करती हैं, जिससे वह उसका शिकार होता है और उन्होंने उसे मार डाला। जूली और उसके दो भाई बहन उस नाव पर पहुंचे थे। जैक नोटिस, वह नाव पूरी तरह से डूब गई है। पिरान्हा मेरे दोस्त को तब तक प्रताड़ित करेगा जब तक कि मेरी माँ वापस नहीं आ जाती। फिर जैक ने एक योजना को हिट किया। जब निर्देशक का आधा शरीर मृत हो गया, वह उस शव को पानी में फेंक देता है। जहां पिरान्हा वहां पहुंचता है, उसके खून को देखकर अब जैक को अपने दोस्त को बचाने का मौका मिलता है। रस्सी बांधकर वो अपने दोस्त के पास जा रहा है और वह रस्सी दूसरी नाव से भी जुड़ी थी। जैक नोवाक से कहता है, जब मैं कहता हूं तो अपनी नाव से रस्सी खींचो, इसलिए मैं और मेरा दोस्त यहाँ से भाग सकते हैं। जैक 2 प्रोपेन टैंक का नोटिस करता है, तो वह इसके पाइप को हटा देता है जिससे गैस का रिसाव होता है। फिर जैक नाव को छोड़ देता है अपने दोस्त को लेकर। फिर वह उसे जलाते हुए भड़क जाता है। एक समय के बाद एक बड़ा धमाका होने वाला था। इस बीच कई पिरान्हा भी उनके पास पहुंचे थे। नावक उस नाव को जैक के कहने पर शुरू करता है। नतीजतन वह रस्सी भी खींचने लगती है। उस प्रोपेन टैंक के पास भड़की रोशनी थी, इसलिए उस नाव पर बड़ा विस्फोट हुआ है। पिरान्हा पानी में उनके बाद थे, लेकिन उन सभी मछलियों को आग में लपेटा गया है और सभी उस आग में जलकर राख हो जाते हैं। जैक और उसका दोस्त सुरक्षित रूप से उस नाव तक पहुंचते हैं, जहां जूली और नोवाक संतुष्ट हैं उन्हें देखकर। तब जूली को समुद्री जीव विज्ञानी का फोन आता है। कौन कहता है, मैं पिरान्हा के बारे में कुछ जानकारी प्रकट करना चाहता हूँ। वह बताता है कि आपका लाया पिरान्हा और धमाके में मृत पिरान्हा सिर्फ पिरान्हा के बच्चे हैं। ये जानकर नोवाक और जूली आश्चर्यचकित रह गए हैं। यदि पिरान्हा का बच्चा बहुत खतरनाक है, फिर वयस्क पिरान्हा कितना खतरा होगा। फिर एक वयस्क पिरान्हा इसके साथ नोवाक खींचता है वहां दिखाई देता है और फिल्म भी इसके साथ पूरी होती है। देख